नमस्कार दोस्तों, आज प्राग विधि के ऑनलाइन क्लासेस में आज हम सीपीसी सब्जेक्ट के लेंगे और उसके अंतर्गत पढ़ेंगे रिप्रेजेंटेटिव सूट। अब ये रिप्रेजेंटेटिव सूट होता है क्या है कि कई लोगों के बिहाफ पे कोई एक व्यक्ति उनकी तरफ से जो प्रेजेंट कर रहा होता है उसे रिप्रेजेंटेटिव कहते हैं। अब ये सीपीसी में कैसे होता है, इन्वॉल्व होता है, आइए इसके एग्जाम्पल की तरफ से समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक कंपनी है, उसने कई लोगों से उधार ले रखा है, डेबिट ले रखा हुआ है, और मान लीजिए उसका कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, उसका वो समय पे काम नहीं कर पाया और समय पे उधार चुकता नहीं कर पाया। अब जो सारी पार्टियां हैं, मान लीजिए 100-150 लोग हैं, तो वो क्या करेंगे, उसके खिलाफ केस सूट फाइल करेंगे। तो अब जब सूट फाइल करेंगे तो 150 लोग सूट फाइल करेंगे। इससे क्या होगा, मल्टीपल्स ऑफ सूट हो जाएंगे, जबकि सेम इंटरेस्ट पे है। तो इसी चीज़ को रोकने के लिए कि वादों की बहुलता ना हो, तो यहाँ पे रेस जुडिकाटा लग जाएगा, जो हम ऑर्डर सेक्शन 11 में पढ़े थे। तो क्या होता है, उनके बिहाफ पे एक व्यक्ति जो होगा पार्टीज़ की तरफ से रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे काम करेगा। वो न्यायालय की अनुमति से सूट दायर करेगा। अब एग्जाम्पल एक और लेते हैं। जैसे एक बिल्डर है, बिल्डर ने एक मकान बना दिया, लाइन से बिल्डिंग बना दिया, उसमें कम से कम 100-150 मकान हो गए हैं, ठीक है। अब 100-150 मकान हैं और वो मेंटेनेबल नहीं करता है। अब दिक्कत ये है, मान लीजिए कि किसी घर में लाइट नहीं आ रही है, किसी घर में पानी नहीं आ रहा है, किसी घर में बाथरूम चौक है, और भी ढेर सारी सीलन हो रखी है, और भी ढेर सारी दिक्कतें हैं। तो अब यहाँ पे क्या होता है कि ये लोग रिप्रेजेंटेटिव के रूप में सूट दाखिल करेंगे। मतलब सारे लोगों में से एक रिप्रेजेंटेटिव रूप में सूट दाखिल करेगा और बाकी पार्टीज बनी रहेंगी। लेकिन आपने ये गौर नहीं किया, यहाँ पे जो कॉज ऑफ एक्शन है सबके अलग अलग है। मतलब कॉज ऑफ एक्शन सबके अलग है। किसी के यहाँ पानी नहीं आ रहा है, किसी के यहाँ बिजली नहीं आ रहा है, किसी के यहाँ बाथरूम चौक है, कुछ भी है, सबके यहाँ कॉज ऑफ एक्शन जो है अलग अलग है। तो जो ऑर्डर 1 रूल नंबर 8 का स्पष्टीकरण है, एक्सप्लेनेशन है, उसमें साफ साफ कहा गया है कि इससे कोई मतलब नहीं है कि किस सेम ट्रांजैक्शन में कोई कार्य है या कॉज ऑफ एक्शन अलग है, लेकिन इनका जो कॉमन इंटरेस्ट है, सिमिलर इंटरेस्ट है, जो समान हित है, वो एक ही होना चाहिए, अलग अलग नहीं होना चाहिए। तब ये रिप्रेजेंटेटिव सूट दायर किया जा सकता है। और ये रिप्रेजेंटेटिव सूट जो है सुविधा के सिद्धांत पर प्रतिपादित है, इसीलिए इसे सुविधा के सिद्धांत के लिए कहा जाता है। अब एक केस आता है टीएन हाउसिंग बोर्ड वर्सेस टीएन गणपति। इस बार में क्या हुआ था कि हाउसिंग बोर्ड जो थी कि उन्होंने कॉलोनियाँ बना रखी थी और सबको अपने अपने किराएदार के रूप में दे रखे थे। जब इसमें सारे रेंट वगैरह का सेटलमेंट हो चुका था, उन्होंने बाद में नोटिस निकाली कि भाई ऐसा है ना, किराए में तो 40 बढ़ा दे, 50 रुपये तो बढ़ा दे, 100 रुपये तो बढ़ा दो, 70 रुपये तो बढ़ा दो। तो सबके अलग अलग बढ़ाने के लिए कह दिया गया था। सब लोगों ने, इस कॉलोनी में जितने लोग थे, सब ने एक रिप्रेजेंटेटिव सूट दाखिल किया। तो दूसरे पक्ष ने कहा कि ये रिप्रेजेंटेटिव सूट मेंटेनेबल है ही नहीं है यहाँ पे। तो कोर्ट ने कहा भले ही यहाँ कॉज ऑफ एक्शन सबके अलग अलग हैं, पर ये कॉमन इंटरेस्ट इनका जो है एक ही है, इसीलिए ये मेंटेनेबल है। अब ये जो ऑर्डर 1 रूल नंबर 8 है, कंपल नहीं करती किसी भी व्यक्ति को कि नहीं आप सूट ले आइए रिप्रेजेंटेटिव सूट में, मतलब कॉमन इंटरेस्ट है तब भी आप, इसके लिए उन्होंने ये चाहे तो अलग से सूट ला सकते हैं, ऐसा कहीं लिखा नहीं है इसमें। तो आप ये है रिप्रेजेंटेटिव सूट। अब इसके एलिमेंट्स क्या क्या हैं? एलिमेंट्स इसमें सबसे पहले मान लीजिए जो पार्टीज होगा न्यूमेरियस होना चाहिए, फिर उसके बाद जो इनका सेम इंटरेस्ट होना चाहिए, दूसरी कोर्ट से अनुमति मिल जाए, चौथी ये है कि इसमें जो रिप्रेजेंटेटिव को नोटिस देनी चाहिए। भाई जो भी जो पार्टीज़ हैं वो एक रिप्रेजेंटेटिव बनाएंगी और रिप्रेजेंटेटिव को जो नोटिस मिलेगी वो पार्टियों को मिलनी चाहिए। तो इस प्रकार से हम रिप्रेजेंटेटिव सूट के बारे में पढ़ें, जो नॉर्मली उस पर जानता है।